कहानी का नाम अंधकार का मृत्युपुरी। यह एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कुकुरकोल। यह गांव समय के साथ लगभग भूल चुका था, लेकिन एक समय था जब यह गांव बहुत ही शांत और समृद्ध था। इस गांव के लोग खुशहाल थे, लेकिन एक रहस्यमय कारण से गांव में कुछ दिनों से अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव के आसपास एक घना अंधकार था और लोग इसे धीरे धीरे महसूस करने लगे थे। किसी को भी यहां प्रवेश करने का साहस नहीं होता था। गांव के लोग जानते थे कि यहां कुछ अदृश्य शक्ति का वास है जो एक दिन उन्हें नष्ट कर सकती है, लेकिन वे इस शक्ति के बारे में अधिक नहीं जानते थे। बस ये समझते थे कि अंधकार का कारण कुछ और ही है। एक दिन गांव में एक अजनबी युवक आया। उसका नाम राहुल था और उसकी उम्र लगभग 20-25 साल की थी। आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह किसी अजनबी की तरह चुपचाप गांव में घुस आया था। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी और उसका शरीर शिथिल सा लगता था। गांव के लोग उसे सामान्य नहीं मानते थे। उसकी उपस्थिति से कुछ अजीब महसूस हो रहा था। गांव की एक पुरानी महिला मीरा ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसने चिल्लाकर कहा, "यह वह व्यक्ति है जो अंधकार लेकर आया है। वह हमें नष्ट कर देगा।" लेकिन राहुल बिना कुछ कहे चलते हुए उस महिला की बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह सीधे गांव के बीचों बीच स्थित एक पुरानी दुकान में गया और वहां एक पुरानी किताब दिखाई दी। गांव के बुजुर्ग जानते थे कि यह किताब एक अंधकार की शक्ति से जुड़ी हुई है। यह किताब बहुत पुरानी थी और इसका उपयोग किसी अज्ञेय शक्ति को जागृत करने के लिए किया जाता था। राहुल के गांव में आने के बाद अजीब घटनाएं घटने लगीं। पहले तो गांव के कुछ लोग अचानक बीमार होने लगे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चकाचौंध दिखाई देने लगी। उनका शरीर जकड़ने लगा था और उनका तापमान बढ़ने लगा। इसके बाद एक दिन गांव के एक वृद्ध व्यक्ति कालू अचानक गायब हो गए। उनके घर में कोई नहीं मिला और न ही उनका कोई पता चला। यह घटना गांव में पहली बार हुई थी और लोग डर के साये में जीने लगे थे। इसके बाद गांव के छोटे बच्चे रात के समय बिना किसी कारण के चिल्लाने लगे। उनकी आंखों में अजीब सा डर और भय था। गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है। एक दिन गांव के कुछ लोग राहुल के पास गए और पूछा, "तुम यहाँ क्यों आए हो?" राहुल ने शांत स्वर में कहा, "मैं यहाँ इस गांव का अंधकार समाप्त करने के लिए आया हूँ।" लेकिन कोई नहीं समझ सका कि वह क्या कह रहा था और उसका असली उद्देश्य क्या था। गांव के एक युवक संजय ने राहुल की बातों पर शक किया। वह उसके बारे में और अधिक जानने के लिए एक रात उसे फॉलो करने लगा। राहुल रात के समय धीरे धीरे गांव से बाहर एक पुरानी मंदिर की ओर बढ़ा। वह मंदिर गांव से बहुत दूर था और वहां जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता था। यह एक अंधेरे और खौफनाक स्थान था। संजय ने राहुल को पीछा करते हुए मंदिर के भीतर प्रवेश करते देखा। मंदिर में एक विशाल पत्थर की मूर्ति रखी हुई। यह मूर्ति बहुत पुरानी थी और गांव के लोग इसे किसी भूत प्रेत की मूर्ति मानते थे। राहुल उस मूर्ति के सामने खड़ा होकर मंत्रों का जाप करने लगा। संजय की आंखों में डर और विस्मय था। राहुल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह लगातार कुछ मंत्र पढ़ रहा था। अचानक मूर्ति की आंखों में एक रहस्यमय रोशनी जल उठी और मंदिर के आसपास एक अजीब सी हमें अंधेरे की लहर फैलने लगी। संजय समझ गया कि राहुल कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वह एक काले जादूगर है जो इस अंधकार शक्ति को जागृत करने की कोशिश कर रहा है। गांव में अब भय का माहौल था। संजय ने समझ लिया कि अगर कुछ किया नहीं गया तो पूरी तरह से गांव को नष्ट कर दिया जाएगा। धीरे धीरे गांव के लोग बीमार होने लगे और वे अजीब तरीके से बर्ताव करने लगे। उनकी आंखों में लाल रंग के अजीब से दाग दिखने लगे और उनका शरीर एकदम शिथिल हो गया। गांव के बुजुर्गों ने एक बार फिर से संजय को बताया कि उसे राहुल के काले जादू की किताब को नष्ट करना होगा, लेकिन राहुल ने अपना जादू इतना मजबूत कर लिया था कि वह किताब जलाना आसान नहीं था। इस बीच राहुल ने एक भयानक जादू शुरू कर दिया था, जिससे गांव के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी और शांति का वातावरण बन गया था। लोग धीरे धीरे अंधकार में खोते जा रहे थे। संजय ने एक अंतिम कोशिश की। उसने राहुल के काले जादू से लड़ने के लिए एक योजना बनाई।
वह काले जादू की किताब को नष्ट करने के लिए राहुल के मंदिर में घुस गया, लेकिन राहुल के जादू से लड़ना आसान नहीं था। संजय ने जोर से मंत्र पढ़ते हुए किताब पर हमला किया और अंत में वह किताब जल गई। इससे राहुल का जादू कमजोर पड़ा, लेकिन वह पूरी तरह से हार नहीं मान रहा था। उसने अपना अंतिम शाब्दिक जादू किया और गांव के हर कोने में अंधकार फैला दिया। संजय ने राहुल से अंतिम संघर्ष किया और उसे नष्ट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। कुकुरकोल अब एक मृत गांव बन चुका था। वहां कोई नहीं था, केवल अंधकार था जो हमेशा के लिए वहां रह गया था। राहुल की काली शक्ति अब भी वहां महसूस होती थी। गांव की आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाई। वह अंधकार अब भी वहां है और जो भी उस स्थान पर जाता है उसे एक अजीब सी झिमझिमाहट महसूस होती है, जैसे कोई काले जादू की शक्ति उसे घेरने आ रही हो। अंधकार का मृत्युपुरी अब एक डरावना और चुपचाप शापित जगह बन चुका था, जहां कोई नहीं जा सकता। जो भी उस स्थान पर प्रवेश करता है उसके दिल में एक अजीब सा डर और शरीर में झिमझिमाहट महसूस होती है, जैसे मौत उसके पास आ रही हो। यह थी कुकुरकोल की कहानी, जो अब एक अंधकार में डूबा हुआ स्थान बन चुका था।